Hello students, good morning. इस समय आपका रिवीजन चल रहा है चैप्टर, तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा आवाज आ रही है? मेरी आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है बेटा? सर ओके, तो बेटा कल आपको जो है फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं, आज भी मैं आपको फैक्टराइजेशन बता, और इसके बाद में नेक्स्ट जो रूल मेथड होगा वो आपको नेक्स्ट डे से बताया जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखिए, जैसे दिया गया है, solve the following quadratic equation for x square 4bx माइनस ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल 0। बेटा ये क्वेश्चन 2015 और 2012 में पूछा गया था एग्जाम में, और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपके पूछे जाते हैं। तो अगर इस टाइप का हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमको देखना है। तो कल मैंने आपको मेथड बताया था, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट नंबर होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको टू पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसको टू पार्ट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को ओपन कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4a प्लस b एंड a माइनस b। ओके, तो यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो जब हमारा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो हम इसके फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस b एंड 2a माइनस b। इसको हम फैक्टर अगर हम इसके करते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2a प्लस b मल्टीप्लाई 2a माइनस b। जब हमने 4a स्क्वायर 4 में से हमने सबसे पहले क्या किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। यहां पर हमने इसको ओपन कर दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को, ये 4 हो गया, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टू बी इक्वल a प्लस b। और हमने इस पूरे पार्ट को टू पार्ट में अलग अलग और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या बन गया, एक हो गया 2a प्लस b मल्टीप्लाई 2a माइनस b। अब अगर इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे तो 4bx आ जाएगा। ठीक है, चाहिए 4 आना चाहिए। तो एक तो यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर 2a प्लस b 2a प्लस b, और यहां पर
प्लस यहां पर x भी आ जाएगा, x प्लस 2 अब इसको भी आप कीजिए, ये हो जाएगा a प्लस और प्लस b इक्वल 0। इसमें कुछ अभी मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है? क्या इसको ऐड करने से हमें इसको चेक करना पड़ेगा? ऐड करते हैं 2 a प्लस b प्लस 2 a माइनस b कर लेते हैं। अगर हम यहाँ माइनस कर देंगे तो जब ये ब्रैकेट होगा तो ये माइनस माइनस के यहाँ जब प्लस जाएगा ऐसे ये क्रॉस जाएगा 2a से 2a क्रॉस, ये आपका सही है। और 2b प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम तो माइनस, ओके। जो हमने क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 4b आ जाएगा। कैसे आ जाएगा रख देख लीजिए, मैंने ये अप्लाई कर दिया ब्रैकेट के 2b प्लस 2b, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस 2b हो गया। तो यहाँ पर बेटा माइनस का 2a है और प्लस का 2a है, इससे ये क्रॉस हो जाएगा और दोनों में हो जाएगा कॉमन आएगा और x स्क्वायर और x में x कॉमन आएगा। तो 2 से ऊर्जा x से जब आप x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो इसकी एक पावर क्रॉस हो जाएगी, केवल x बचेगा। प्लस 2 से 2 क्रॉस हो गया, x से x क्रॉस हो गया और क्या बचेगा a प्लस b ब्रैकेट क्लोज। यहां माइनस का साइन, ये 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है, इधर है लेकिन इधर x नहीं है तो हम x भी कॉमन नहीं लेंगे। इस साइड में a माइनस बी है और इधर भी a माइनस बी है, कॉमन क्या लेंगे a माइनस बी। माइनस बी से क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा 2x। फिर यहां पर माइनस है माइनस माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इधर से डिवाइड करेंगे माइनस a माइनस b क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस b ब्रैकेट क्लोज। a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में माइनस प्लस b इक्वल 0।
इसको 0 से कंपेयर कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, x प्लस a माइनस a प्लस b इक्वल 0, 2x इक्वल माइनस a प्लस b, तो x माइनस a प्लस b अपॉन 2 एक हमारा रहेगा। अब हम इसी तरह इसको करेंगे, तो 2x माइनस a माइनस b इक्वल 0, देन 2x इक्वल माइनस का a माइनस b हम इधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, प्लस a माइनस b, देन x इक्वल a माइनस b अपॉन 2, क्या लिखेंगे, हेंस और एक प्लस में, तो यहाँ पे हम सीधे प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। माइनस का a प्लस बी अपॉन 2 और प्लस का a माइनस बी अपॉन 2, ये हमारे दोनों रूट्स आ गए। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, रूट 3x स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 x माइनस 2 रूट 3 इक्वल 0। यहां पर सेकंड क्वेश्चन में जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसमें क्या लिखा, 2x माइनस 2 रूट 3 इक्वल 0। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट नंबर, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो रूट 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रूट 3 का, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 हो गया, और 3 2 जा 6 आ जाएगा। अब हमें 6 के दो ऐसे इक्वल पार्ट करने हैं, दो ऐसे पार्ट करने हैं जिनका आपस में अगर मल्टीप्लाई करें प्लस या माइनस करते हैं तो 2 रूट 2 आना चाहिए। हम इसकी एक लेंगे जो दिया गया है, यानी में से अगर रूट 3 तो 6 हो जाता, और यहां पर 2 रूट नहीं, ये नहीं, हम ले लेंगे। इसको करने प्लस टू आना चाहिए, तो हम दो पार्ट करते हैं। अब स्क्वायर
लिखेंगे 3 √2 माइनस √2x माइनस 2 √3 इक्वल 0। नाउ रूट x स्क्वायर x का 3 √2 में 3 √2 x का मल्टीप्लाई to √3 इक्वल 0। अब कॉमन लेंगे तो यहां पर हम कॉमन क्या लेना है कि हमको अपने हिसाब से इसको जब √3x कॉमन ले लेंगे तो √3 से √3 क्रॉस हो जाएगा x माइनस अभी से x जाएगा 3 √2 को √2 डिवाइड करेंगे। यहां डिवाइड में देख लेते हैं 2 को डिवाइड करेंगे √3 से। तो जब √3 से डिवाइड करेंगे तो इसको रेशनलाइज कर दिया तो √3 अपॉन √3 हो गया। तो ऊपर का √2 यहां पे क्या आ जाएगा बेटा √6 प्लस। अब यहां पर हम 2 कॉमन लेंगे √6 कॉमन क्यों नहीं √3 कॉमन क्यों नहीं लेंगे क्योंकि इस ब्रैकेट x सिंगल है x का कुछ भी नहीं है। तो जब हम यहां पर √2 कॉमन लेंगे तो √2 से √2 क्रॉस हो जाएगा तो यहां पर भी हमारा x बचेगा इसलिए हम यहां पर √2 कॉमन लेंगे। ये √2 हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट लगाया ब्रैकेट दिया √2 से √2 क्रॉस हो गया x आ गया प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस आ गया। अब 2 √3 को √2 से डिवाइड करेंगे डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है 2 √3 डिवाइड √2 इसको रेशनलाइज कर देंगे तो √2 अपॉन √2 ऊपर क्या बचेगा 2 √3 मल्टीप्लाई √2 और नीचे √2 का मल्टीप्लाई 2 हो गया इसलिए क्रॉस हो गया √3 में √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो √6 आ गया ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। अब देखिए क्या ब्रैकेट में सेम नंबर आ रहा है यहां पर 6 माइनस √6 है और यहां पर भी 1 माइनस √6 है। इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो अब दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को हम ले लेंगे x माइनस √6 और दूसरे ब्रैकेट में √3x और प्लस √2 को लिखेंगे ये आ जाएगा √3x प्लस √2 इक्वल 0। अब इसको 0 से कंपेयर कर देंगे इक्वल कर देंगे ये हो जाएगा x माइनस √6 इक्वल 0 x इक्वल √6 ये हो जाएगा √3x प्लस √2 इक्वल 0 तो देन √3x इक्वल प्लस √2 जो है लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा x इक्वल माइनस √2 अपॉन √3 का रेशनलाइज कर देंगे हम यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 6 और √3 अपॉन 3 यहाँ लिखेंगे हियर रिक्वायर्ड रूट ये हमारे कॉम्पोज से आ जाएंगे √6 अपॉन 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम
1 upon plus 4 minus 1 upon x minus 7 11 upon 2015 2017 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो निश्चित रूप से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर इस टाइप का हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर क्वेश्चन आता है और उसके रूट फाइंड हमको करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों नंबर है, हम यहाँ लेंगे। यहाँ पे बेटा x प्लस 4 माइनस इक्वल हमारा 11 अपॉन 30 माइनस x माइनस 7 से x माइनस 7 अब हम जो न्यूमरेटर है इसका ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 7 माइनस जो ब्रैकेट में ओपन होगा तो x प्लस 4 फिर बीच का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 4। नीचे भी दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, x में x का मल्टीप्लाई कर दिया तो x स्क्वायर, x में माइनस 7 का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 7x प्लस 4x का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई माइनस 7 में करेंगे प्लस माइनस माइनस 7 4 जा 28 इक्वल 11 अपॉन 30 हो गया। नाउ यहाँ प्लस का x है, यहाँ माइनस का x है, इट इज क्रॉस। तो माइनस 7 एंड माइनस 4 माइनस 11 और यहाँ पर ये क्या आ गया x स्क्वायर माइनस माइनस का डिजिट बड़ा है 7x में 4 देंगे तो 7 में 4 लेस हो गया 3x माइनस 28 इक्वल 11 अपॉन 30। यहाँ पे ये हो गया 11 बन जा 11 बन जा 11 या क्या माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल 1 अपॉन 30। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अभी आ जाएगा, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 में करेंगे तो यही आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल माइनस 1 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इस 30 को राइट से इसको भी हम लेफ्ट में ले आएंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 ये माइनस का 30 राइट से लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा इक्वल 0। देन x स्क्वायर माइनस 3x 30 में 28 लेस हो गया प्लस का 2 इक्वल 0। अब हम इसके फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम अब तोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट नंबर 2 है तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 2 आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अभी 2 के हमको दो ऐसे पार्ट करने हैं जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो इसके कौन से पार्ट हो जाएंगे, 2 1 जा 2 और 2 में 1 को प्लस कर देंगे तो x का कोएफिशिएंट 3 आ जाएगा। अब हम 3 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 2 प्लस 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल 0। देन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल 0। हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो और x का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया तो माइनस 2x माइनस प्लस माइनस x का मल्टीप्लाई कर दिया 1 में x आ गया। अब हमने x स्क्वायर और 2x में हमने x कॉमन ले लिया
तो ये से इसकी पावर क्रॉस हो जाएगी, क्या माइनस x से x क्रॉस हो गया 2 आ गया, माइनस h और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहां पे 1 ले लेते हैं, और 1 से x को डिवाइड कर दिया x आ गया, माइनस प्लस माइनस 1 से 2 को डिवाइड कर दिया 2 आ गया इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट में सेम है, इसका मतलब हमारा फैक्टर सही है। तो x माइनस 2 एक में हम ये दोनों में से एक ले लेंगे और एक ब्रैकेट में हम x और माइनस 1 को लिखेंगे, x माइनस 1 इक्वल 0 और इसके रूट फाइंड कर देंगे, तो x माइनस 2 इक्वल 0, देन x इक्वल 2 एंड x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल 1 आ गया, देन इट्स रूट्स, ये रूट्स हमारे क्या जाएंगे 2, 1। अभी हमारे पास में 10 मिनट से ज्यादा समय है, एक क्वेश्चन हम और समझ लेते हैं। और बेटा कल मैंने वर्क भेजा था, तो आप में से एक भी बच्चे ने नहीं किया, उसको सेंड नहीं किया, हमको उसको करना है और सॉल्व करने के बाद में चाहे आप पीडीएफ बना करके, चाहे पूरे सभी पेजों को एक साथ सिलेक्ट करके और उसको अपने क्लासमेट में, अपने क्लासरूम में उसको सेंड कर देंगे, ताकि जब आप अगर आप उसको सेंड करेंगे तभी मैं उन क्वेश्चन को चेक करके आप तक उसको पहुंचा पाऊंगा। तो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? x प्लस 3 x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x अपॉन x इक्वल 17/4। ये क्वेश्चन भी हमारा 2015 और 2017 में पूछा गया है सीबीएसई में। तो हम इसको कैसे करेंगे, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x अपॉन x इक्वल 17/4। इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास नोट कर लिया करिए और इनकी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों कैल्शियम ले लेंगे, तो x माइनस 2 इसका एलसीएम आ गया, x माइनस 2 से x माइनस 2 क्रॉस हो गया, x बचेगा, x का मल्टीप्लाई हम x प्लस 3 में कर देंगे, माइनस x से x क्रॉस हो गया, अब x माइनस 2 बचा, तो x माइनस 2 का मल्टीप्लाई हम 1 माइनस x में x माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल 17/4। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x में x का मल्टीप्लाई कर दिया तो x स्क्वायर प्लस 3 का मल्टीप्लाई x में कर दिया तो बेटा 3x आ गया, माइनस अभी हम इसको ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई x में कर दिया तो x का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया x, फिर x का मल्टीप्लाई माइनस x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 2, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस x में करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो गया और 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x, ब्रैकेट क्लोज अपार्ट, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 17/4। अब हम ऊपर का ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, यानी नंबर तो हम सेम लिख देंगे लेकिन ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे माइनस का साइन है, इसलिए इसके अंदर के साइन चेंज होना है। जहां पर माइनस है, माइनस का x स्क्वायर था तो हमने प्लस का x स्क्वायर कर दिया, माइनस का 2 था तो प्लस का 2 कर दिया, और प्लस का 2x था तो हमने माइनस का 2x कर दिया, साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 17/4। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो x स्क्वायर दोनों प्लस में है,
एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर होगी। अब यहां पर x जो है 3 बार है, 3x प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 2x, तो ये हमारा पहले लिख लेते हैं प्लस का 3x, अलग कर लेते हैं इसे, ये प्लस का हमारा 3x दिया गया है और माइनस x और माइनस का 2x, तो माइनस x में माइनस का 2x करेंगे तो माइनस का 3x, ये पूरा हमारा क्रॉस हो जाएगा। जब 3x माइनस x और माइनस 2x को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा, तो 0 हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे क्या बचेगा, प्लस का 2, तो यहां बेटा प्लस का 2 आ गया अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 17 अपॉन 4। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 17 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो आ जाएगा 17 x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 में, तो बेटा इसका मल्टीप्लाई करिए, 17 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा 17x स्क्वायर माइनस 17 टू जा 34x इक्वल 4 टू जा 8x स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8, और इसको ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, जितने भी राइट साइड पे जो हमारे नंबर्स है इनको हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और लेफ्ट साइड वाले को सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले को लिखेंगे, 17x स्क्वायर माइनस 34x, 8x स्क्वायर को लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर प्लस 8 को भी लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का 8 इक्वल 0। अब ये 17x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, तो ये प्लस में ये माइनस में, 17 में 8 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 9 आएगा, 9x स्क्वायर और माइनस 34x माइनस 8 इक्वल 0। अब हम इसको, इसके अब हम फैक्टर कर लेंगे, तो इसके फैक्टर में यहां पे कर देता हूं, तो ये हमारा आ गया। अभी हम इसको नीचे एक स्टेप कर सकते हैं, चलिए मैं ये लिख देता हूं, 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 इक्वल 0। तो बेटा 9 और 8 का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको कई बार बताया जा चुका है। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर 9 है और कांस्टेंट नंबर 8 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 8 जा 72, तो ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, 9 8 जा 72, ये 72 आ गया। अभी 72 के हमको दो ऐसे पार्ट करने हैं कि अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 72 आना चाहिए और अगर उसका प्लस या माइनस कर दें तो 34 आना चाहिए। तो अब बताइए इसके कौन से फैक्टर हम करेंगे, तो इसके बहुत से फैक्टर हो जाएंगे, 12 6 जा 72 होता है, इसके अलावा किस टेबल में आता है 72, के कौन से फैक्टर होंगे, कोई बताएगा, एनीबॉडी? इसके फैक्टर हम क्या करेंगे ये आपको बताना है। 34 के 36 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 36 2 जा 72, 36 मल्टीप्लाई 2, 36 2 जा 72, और अगर हम 36 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 34 आएगा, और 34 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पर हम जब 72 का फैक्टर कर देंगे तो 36 मल्टीप्लाई 2 आ गया, और अगर 36 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 34 आ गया। अब हम यहां पर 34 की प्लेस पर हम 36 माइनस 2 पुट करेंगे, यह आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 36 minus 2x minus 8 equal 0. Then 9x square minus ब्रैकेट ओपन कर देंगे 36x। अब यहाँ पर जब बेटा हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2x minus 8 equal 0.
अब हम यहाँ कॉमन लेंगे 9 और 36 में 9 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर और x में x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 9 से 9 क्रॉस हो गया, x से x स्क्वायर की क्रॉस हो जाएंगे, x आ गया माइनस 9 4 जा 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36 और जैसे x हमारा क्रॉस हो जाएगा, प्लस 2 और इंटू यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो 2 से 2 क्रॉस हो गया, x आ गया, प्लस माइनस का माइनस हो गया, 2 4 जा 8। अब देखिए क्या यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ रहे हैं, x माइनस 4 x माइनस 4, इसका मतलब हमारा फैक्टर सही है। तो हम इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट में ले लेंगे x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे 9x प्लस 2 इक्वल 0। अब हम इसको 0 के इक्वल करके इसे जीरोस फाइंड करेंगे, तो x माइनस क्या लिखेंगे, x माइनस 4 इक्वल 0, then x equal 4। यहाँ पर 9x plus 2 equal 0, then 9x equal minus 2, x equal minus 2 upon 9। यहाँ लिखेंगे here required roots to be equal 4, minus 2 upon 9। ओके, जो आपको समझाया गया आपको समझ में आया, आप इसको नोट कर लीजिए और कल जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन भेजे थे उनको आप घर में अपने ऑनलाइन प्रैक्टिस कॉपी में आप नीट एंड क्लीन तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप नेक्स्ट डे की क्लास में उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। क्लास इज ओवर। ओके बेटा, क्लास ओवर।